सोचिए, दूर उत्तर की बर्फीली वादियों में एक ऐसी कहानी छिपी है ना, जो सुनते ही रोंगटे खड़े कर देगी। इस कहानी का नाम है द अरोरा एनोमली। तो चलिए, ये कहानी हमें ले चलती है एक ऐसी सुनसान, बर्फ से ढकी हुई जगह पर जहां दूर दूर तक मदद की कोई उम्मीद ही नहीं है। और पता है, यहाँ की जो खामोशी है ना, उसमें भी एक अजीब सा अनजाना सा डर छिपा है। ऐसा लगता है जैसे हर छोटी से छोटी आहट किसी बड़े खतरे का इशारा दे रही हो। जगह का नाम है ऑरोरा रिसर्च स्टेशन। वहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, पर तभी अचानक से एक पूरी टीम लापता हो जाती है। और बस यहीं से शुरू होता है असली खौफ का खेल। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बर्फ में एक खामोशी। कहानी की शुरुआत ही एक अजीब सी बढ़ती हुई बेचैनी से होती है। हम देखते हैं अयन को। उसकी बेचैनी ना हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि टीम 3 से घंटों से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। और तभी रिया एक ऐसी खौफनाक बात बताती है जो सब कुछ बदल देती है। टीम 3 का आखिरी मैसेज, उनका आखिरी संदेश था, कोई हमारा पीछा कर रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। दरवाजे पर एक आवाज। अब तक जो खतरा दूर लग रहा था, वो अब सीधे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अचानक रेडियो पर एक आवाज गूंजती है और सुनने वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो अयन की ही आवाज थी। कह रही थी, अयन दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूं। पर उस आवाज में कुछ तो गड़बड़ थी। अब अयन बिल्कुल हैरान है। सोचने वाली बात है ना, अगर वो खुद रिया के साथ कमरे के अंदर है, तो फिर बाहर उसकी ही आवाज में कौन हो सकता है? और तभी धड़ाम, दरवाजे पर एक इतनी जोर की दस्तक होती है कि दोनों का दिल दहल जाता है। लेकिन ये दस्तक रुक नहीं रही, बल्कि ये और तेज होती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हर हाल में अंदर घुसना चाहता है। और फिर तीसरी दस्तक, जो एक धमकी जैसी लगती है। दरवाजा पीटने के बाद बाहर से वही आवाज फिर आती है, लेकिन इस बार बिल्कुल लाचार बनकर कहती है, दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। तो अब हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर। ये हमारे चेहरे पहनता है। और अब वो खौफनाक सच सामने आने वाला था, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगता है कि वो किसी इंसान से नहीं लड़ रहे। वो एक ऐसी चीज से लड़ रहे हैं जो इंसानों का रूप ले लेती है, उनके जैसा बन जाती है। बिल्कुल वही जो टीम 3 के साथ हुआ था। और इसी बीच तुषार हाफता हुआ भागता हुआ अंदर आता है और वो चीखता है, उन्हें अंदर मत आने देना, वो हम बन जाते हैं। और अब कहानी का आखिरी और सबसे भयानक हिस्सा, गलत सवाल। यहां से सब कुछ पलट जाता है। लाइट्स अचानक झिलमिलाती हैं, बंद होती हैं, और जब वापस आती हैं ना, तो सामने का मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 अयान खड़े हैं। रिया दहशत से चीख पड़ती है और वही सवाल पूछती है जो इस वक्त कोई भी पूछेगा, असली अयान कौन है? और जवाब और भी ज्यादा डरावना है। तीनों बिल्कुल एक ही आवाज में एक साथ कहते हैं, मैं हूं। पर तभी अचानक रिया की आवाज बदल जाती है। उसके चेहरे से डर गायब हो जाता है और उसकी जगह एक अजीब सी खौफनाक शांति ले लेती है। और वो कहती है, तुम गलत सवाल पूछ रही हो, असली कोई है ही नहीं। उस रात वहां लोग लापता नहीं हुए थे, वो बदल गए थे। ये कहानी हमें बताती है कि खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो हमारे बीच ही होता है, हमारा ही चेहरा पहने हुए। तो सवाल ये नहीं है कि असली कौन है, सवाल ये है कि क्या कोई भी असली बचा है।